आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1871 देख रहे हैं, जंप गेम 7th। तो यहाँ पे हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग दी होगी, 0 और 1 से मिलकर बनी होगी हमारी स्ट्रिंग, और हमारे पास एक मिनिमम जंप और एक मैक्सिमम जंप की वैल्यू दी हुई है। तो हम अपने इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, और हमारे इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है वो हमारी 0 है, ये मैंशनड है हमें, और हम इस इंडेक्स 0 से अपने इंडेक्स n-1 पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जाने की हमारी क्या कंडीशन है, हम अपने किसी इंडेक्स 0 से किसी और इंडेक्स 0 पे तभी जा सकते हैं जब वो इंडेक्स हमारा i प्लस मिनिमम से लेकर के i प्लस मैक्सिमम वाली रेंज में पड़े, ठीक है। तो अगर हमारा इंडेक्स इस रेंज में आ रहा है तो हम उस इंडेक्स पे जंप कर सकते हैं। तो हमारे पास दो कंडीशन है, पहले तो हमारी ये जो रेंज होनी चाहिए वो i प्लस मिन से i प्लस मैक्स तक होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ हमारे पास जिस इंडेक्स पे जंप कर रहे हैं उसकी वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें जंप्स परफॉर्म करते हुए अपने लास्ट वाले इंडेक्स पे पहुंच जाते हैं तो हमारा आंसर जो होगा वो ट्रू होगा, अदरवाइज़ हमें अपने आंसर के लिए फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो हमारे पास स्ट्रिंग दी हुई है ये, और हमारे पास मिनिमम की वैल्यू 2 दी हुई है, मैक्सिमम की वैल्यू 3 दी हुई है। तो हम अपने इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग 0 + 2 से लेकर के 0 + 3 वाली रेंज में जा सकते हैं। बेसिकली हमारे पास ये 2 से 3 वाली रेंज है जिन इंडेक्सेस पे हम लोग जा सकते हैं, और इन इंडेक्सेस में जिस इंडेक्स की वैल्यू 0 है उसी इंडेक्स पे हम लोग जंप कर सकते होंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 वाली रेंज में हमारे पास ये जो इंडेक्स है 3 वाला, इसकी वैल्यू 0 है, तो हम इस इंडेक्स से इस वाले इंडेक्स पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हमें इस इंडेक्स पे देखना है कि हम आगे किस इंडेक्स पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने इंडेक्स 3 पे हैं, तो यहाँ से हम इंडेक्स 3 + 2 से लेकर के 3 + 3 तक वाली रेंज में जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम 5 से 6 वाले इंडेक्स पे जंप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 से 6 वाली रेंज में हमारे पास एक 0 वैल्यू आ रही है, तो हम अपने इस इंडेक्स से इस 0 वाले इंडेक्स पे जंप कर सकते होंगे, ठीक है। और फॉर्चुनेटली ये हमारा लास्ट इंडेक्स भी है, तो अपने आंसर के लिए यहाँ पे हम ट्रू रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमारी एक अप्रोच क्या हो सकती है, DFS वाली, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स पूछा गया है। तो DFS की हेल्प से हमें ये पता चल जाएगा कि हम लास्ट वाले इंडेक्स पे कभी भी पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। तो हमारी जो DFS वाली अप्रोच होगी वो क्या होगी, उसके लिए पहले तो हमें एक मैप क्रिएट करना पड़ेगा सारे इंडेक्सेस का, जहाँ पे हम जा सकते हैं किसी ऐसे इंडेक्स से जिसकी वैल्यू हमारी 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग दी हुई है, तो हम अपने ये जो इंडेक्सेस हैं 0 0 वाली वैल्यू के, तो हमें इन इंडेक्सेस के लिए देखना है कि हम और कौन से इंडेक्सेस पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 0, 3 और 5 है, तो यहाँ पे 0 से हम सिर्फ 3 पे जंप कर पा रहे हैं, 3 से हम सिर्फ 5 पे जंप कर पा रहे हैं, 5 से हम किसी पे जंप नहीं कर पा रहे हैं, आगे कुछ है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो DFS के लिए हम क्या कर सकते हैं, 0 वाले इंडेक्स पे DFS कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे हम अपने इस करंट इंडेक्स से जितने भी इंडेक्सेस नेक्स्ट आ रहे होंगे मैप में उन पे जंप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम फिर से DFS कॉल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने 0 पे कॉल किया, उसके बाद यहाँ पे हम इस 3 वाले इंडेक्स पे DFS कॉल कर सकते हैं, और इस 3 वाले इंडेक्स पे आते ही हम इस 5 वाले इंडेक्स पे DFS कॉल कर सकते हैं फिर से, ठीक है। तो हम इस वाले इंडेक्स पे आ जाएंगे, और ये हमारा फॉर्चुनेटली लास्ट इंडेक्स है, तो यहाँ से हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो इवेंचुअली हमारे पास जो ये DFS फंक्शन है कि ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से हम DFS की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे DFS के साथ क्या प्रॉब्लम्स है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास जो भी स्ट्रिंग दी हुई है उसकी लेंथ हमारी n है, ठीक है, ये मैंशनड है हमारे पास, और जो n की वैल्यू है वो 10⁵ तक लाई कर रही है एट मैक्स। और हमारे पास ये जो मिनिमम मैक्सिमम वेरिएबल हैं इनकी वैल्यू भी हमारी n के अराउंड ही लाई कर रही है, ठीक है। तो हमारे इनपुट में कोई ऐसा टेस्ट केस हो सकता है जहाँ पे ये जो मिन मैक्स वाली रेंज है ना, ये ऑलमोस्ट n एलिमेंट्स कवर कर रही हो, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक एलिमेंट के लिए पूरे n एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना पड़ेगा और उनको मैप में डालना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो हम हर इंडेक्स के लिए बार बार काम करेंगे, दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n फॉर ईच इंडेक्स, एंड फॉर ऑल n इंडेक्सेस इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n², ठीक है। तो ये जो ऑर्डर ऑफ n² वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, दिस विल गिव अस TLE, बिकॉज हमारी n की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे DFS को नहीं यूज़ कर सकते हैं। वी हैव टू थिंक ऑफ सम स्मार्टर वे टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। तो अभी ये देखते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम में इशू किस वजह से आ रहा है। हम क्या कर रहे थे, ये अगर हमारी जो स्ट्रिंग थी उसके कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, तो हम हर एक इंडेक्स पे जिसकी वैल्यू 0 है उसके लिए जो मिन मैक्स वाली रेंज है, ये सारे हम लोग इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। और ये जो मिन मैक्स वाली रेंज है ये हम बार बार फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। बार बार हमें हर एक एलिमेंट के लिए देखना पड़ सकता है कि उसकी मिन मैक्स रेंज क्या है। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट दिस रेंज अगेन एंड अगेन, हाउ अबाउट वी जस्ट मार्क दिस रेंज। तो मार्किंग का क्या मतलब है, हम अपनी इस रेंज के स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को मार्क कर देते हैं
और अपने इस एंड वाले एलिमेंट को मार्क कर देते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये पूरी जो रेंज है ये हमारी मार्क्ड रेंज है, मतलब कि यहाँ पे हम कहीं ना कहीं से लैंड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी टेक्निक होती है ये हमारी डिफरेंस एरे वाली टेक्निक होती है। इसमें हम लोग अपनी पूरी रेंजेस को बार बार ट्रेवर्स नहीं करते हैं, इंस्टेड हम इस रेंज का जो पहला एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है बस हम उससे मतलब रखते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो इसमें हमने क्या किया था, मिनिमम की वैल्यू 2 थी, मैक्सिमम की वैल्यू 3 थी। तो यहाँ पे हम हर एक इंडेक्स के लिए जिसकी वैल्यू 0 है उसकी रेंज को इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी डिफरेंस एरे को अपडेट कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। हम अपने इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हमको पता है कि हमारे इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 0 है, तो हम अपने उस इंडेक्स 0 से कहीं ना कहीं पे मूव कर पा रहे होंगे, किसी रेंज पे एक जा पा रहे होंगे, और वो जो रेंज है हमारी वो हमारी मिनिमम और मैक्सिमम से डिफाइंड है। तो यहाँ पे हम अपने करंट इंडेक्स से जो भी हमारी रेंज बन रही है i+2 से i+3 वाली, इस रेंज को हम लोग डिफरेंस एरे में अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2 से हम लोग +1 कर देंगे, उसके बाद 3 पे भी हमारी रेंज रहेगी लेकिन 4 से वो चली जाएगी, तो 4 पे हम यहाँ पे -1 अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी अपनी एरे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम अपने फर्स्ट इंडेक्स पे आएंगे, इसकी वैल्यू 1 है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर हम सेकंड इंडेक्स पे आएंगे, इसकी वैल्यू भी 1 है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे आएंगे, अभी इसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि दिस कुड बी अ पॉसिबल इंडेक्स जहाँ से हम लोग आगे जंप कर सकते होंगे। लेकिन पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हम इस इंडेक्स पे भी आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं। तो उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू हमारी डिफरेंस एरे से पता चलेगी। तो इस इंडेक्स पे हमारे पास ये जो डिफरेंस एरे है वहाँ पे जो क्यूमुलेटिव वैल्यू होनी चाहिए वो हमारी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है इसको हम लोग एक काउंट वेरिएबल में भी निकाल सकते हैं। तो ये जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है हमारी कैसे आ रही होगी, तो इनिशियली हमारी जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है वो हम लोग ऐसे निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, इंडेक्स 3 पे हमारी जो क्यूमुलेटिव वैल्यू आ रही है वो हमारी 1 आ रही है। ठीक है, इसका मतलब कि इस इंडेक्स 3 पे हम कहीं ना कहीं से जंप कर पा रहे होंगे, और यहाँ पे वैल्यू 0 है, मतलब कि हम आगे भी जो जंप है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इस इंडेक्स 3 से भी आगे जो है अपनी डिफरेंस एरे को अपडेट कर सकते हैं। तो हम इंडेक्स 3 से कहाँ कहाँ पे जंप कर पाएंगे, वो जो रेंज है वो हमारी क्या आएगी, हमारी 3+2 से लेकर के 3+3 तक की रेंज है ना। इस रेंज पे हम लोग जो वैल्यूज़ हैं उसको अपडेट कर देते हैं डिफरेंस एरे में। तो हमारे पास 3+2 पे जो भी वैल्यू है उसको हम लोग +1 कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो 0 है इसको अपडेट करके हमने 1 कर दिया है, और 3+3 पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी एरे के बाहर है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर से अपनी एरे को ट्रेवर्स कर रहे थे, तो हम लोग इंडेक्स 4 पे आएंगे, यहाँ पे वैल्यू 1 है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इंडेक्स 5 पे आएंगे, यहाँ पे वैल्यू हमारी फिर से 0 है। ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि इससे आगे बढ़ने के लिए पहले हम इस इंडेक्स पे भी आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं। तो अगेन हमारी ये जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है इसको हम लोग चेक करेंगे। तो हमारी क्यूमुलेटिव वैल्यू अभी इसके बाद से 0 हो गई थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया था फिर से, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 1 हो गई थी। तो इसका मतलब हम इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब कि हम इस इंडेक्स तक पहुँच पा रहे हैं, और इसका मतलब कि हम आगे भी जा पाएंगे, है ना। तो आगे जा पाएंगे उसके लिए हम लोग ये जो 5+2 से लेकर के 5+3 वाली जो इंडेक्स है उसको अपडेट करना है, लेकिन हम ऑलरेडी लास्ट वाले इंडेक्स पे हैं तो हम आगे कुछ वैल्यू अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो अपनी एरे ट्रेवर्स करने के बाद हमारे पास ये जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है इट इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि हम अपने लास्ट वाले इंडेक्स पे जंप कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो हमारी जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है इट इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम अपने आंसर के लिए यहाँ पे 2 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो जैसे अगर हमारे पास एरे अगर ऐसी दी हो, ठीक है, तो हमारी ये जो डिफरेंस एरे है वो किस तरीके से बनेगी। हमारे पास मिनिमम की वैल्यू 2 है, मैक्सिमम की वैल्यू 3 है। हम अपने इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग किस किस रेंज पे जा सकते हैं, यहाँ से हम लोग 2 से लेकर के 3 वाली रेंज पे जा सकते होंगे। ठीक है, तो हम 2 से 3 वाली रेंज पे इस डिफरेंस एरे को अपडेट कर देते हैं। फिर हम इंडेक्स 1 पे आएंगे, यहाँ पे हमारी वैल्यू 1 है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर हम इंडेक्स 2 पे आएंगे, यहाँ पे भी वैल्यू हमारी 1 है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर हम इंडेक्स 3 पे आएंगे, इंडेक्स 3 पे हमारी जो वैल्यू है वो 0 है, इसका मतलब कि हम इससे आगे जंप कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हम इस पे भी जंप कर सकते हैं कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारी डिफरेंस एरे में जो हमारी एक्यूमुलेटिव वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो हमारी जो एक्यूमुलेटिव वैल्यू है उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेके चल रहे होंगे जो एक्यूमुलेट कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेटिव वैल्यू आ रही है ये हमारी 1 आ रही है, विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स से हम लोग आगे जो है जंप कर सकते हैं। तो आगे कहाँ पे जंप कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो हम इंडेक्स 3 से 3+2 से 3+3 वाली रेंज पे जंप कर सकते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पे हमने 1 कर दिया है और 7 पे हमने -1 कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अपनी एरे ट्रेवर्सल पे वापस आएंगे, हमारे पास 1 आ रहा है, कुछ नहीं कर सकते, फिर 1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर हमारे पास 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, इसका मतलब कि हम लोग आगे मूव ऑन कर सकते हैं,
लेकिन हम लोग इस ज़ीरो पे भी आ सकते हैं कि नहीं, वो चेक करना है। उसके लिए हम डिफरेंस एरे देखेंगे। तो डिफरेंस एरे में हमारे पास ये जो वैल्यू आनी चाहिए इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, वो हमारी ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम फिर से अभी वैल्यूज़ को एक्यूमुलेट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 1 हो गई थी, फिर यहाँ पे 0 हो गई थी, फिर 1 आया था यहाँ से, फिर यहाँ से हमने फिर से 1 को ऐड ऑन किया है, फिर यहाँ -1 आया था, तो यहाँ पे 0 आ गया था। तो इस 0 का मतलब है कि हम इस इंडेक्स पे नहीं आ पा रहे हैं, है ना। इस इंडेक्स पे हम लोग जंप नहीं कर पा रहे हैं पहले वाले किसी इंडेक्स से, तो हम लोग आगे भी जंप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और एट द एंड ऑफ दिस एरे रिवर्सल हमारे पास ये जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है इट इज़ इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कि हम अपने लास्ट वाले इंडेक्स पे नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये जो डिफरेंस एरे है इसकी हेल्प से भी ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इन वन पास, ठीक है। और ये हमारा ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। तो अभी हम लोग इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में हम एक डिफरेंस एरे ले लेंगे n साइज़ की। तो यहाँ पे हम एक बेसिक चेक लगा लेते हैं कि अगर हमारा जो लास्ट कैरेक्टर है स्ट्रिंग का अगर उसकी वैल्यू 1 है तो यहाँ से हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे कभी नहीं पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं और इसकी हेल्प से अपनी हम डिफरेंस एरे को पूरा एक्यूमुलेट करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम अपनी इस स्ट्रिंग को पूरा ट्रेवर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो काउंट की वैल्यू है वो अपना एक्यूमुलेट करते चल रहे हैं अपनी डिफरेंस एरे में। तो यहाँ पे काउंट प्लस इक्वल्स टू एरआई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम i प्लस मिनिमम से i प्लस मैक्सिमम में कब मूव कर सकते हैं। पहली चीज़ तो अगर हम अपने इंडेक्स 0 पे हैं तो हमें i प्लस मिनिमम से लेकर के i प्लस मैक्सिमम तक जो भी हमारी रेंज आ रही है वहाँ पे अपनी डिफरेंस एरे अपडेट करनी है, ठीक है। तो अगर i की वैल्यू 0 है तो हम अपनी जो रेंज है वो अपडेट करेंगे। तो हमारी रेंज क्या है, वो हमारी i प्लस मिनिमम से i प्लस मैक्सिमम तक लाई कर रही है। तो अगर i प्लस मिनिमम की वैल्यू हमारी लेस देन n है तो उसकी वैल्यू अपडेट कर दो, ठीक है। तो वी विल अपडेट एर i प्लस मिनिमम एज प्लस इक्वल्स टू 1। वहाँ पे हम इंक्रीज़ कर देंगे वैल्यू को। वहाँ से हमारा जो ये रेंज है वो स्टार्ट हो रहा है और हमारा जो रेंज है वो i प्लस मैक्स प्लस 1 पे ख़त्म हो जाएगा, मतलब i प्लस मैक्स तक रहेगा। तो i प्लस मैक्स प्लस 1 ऑनवर्ड्स हम माइनस इक्वल्स टू 1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे i प्लस मैक्स प्लस 1 माइनस इक्वल्स टू 1 कर दिया है। तो हमने जो रेंज है ना ये अपडेट कर दी है इन केस हमारा जो इंडेक्स है वो 0 होता है। और उसके अलावा हमें अपनी जो वैल्यू है वो कब अपडेट करनी चाहिए, जब हमारे पास जो करंट कैरेक्टर की वैल्यू है वो हमारी 0 हो। तो s डॉट कैर एट आई इफ़ इट इज़ 0 और इसके साथ साथ यहाँ पे हम आ पा रहे हों, ठीक है। इस करंट इंडेक्स पे, इस 0th कैरेक्टर वाले इंडेक्स पे हम आ पा रहे हों। तो यहाँ पे आ पाने की हमारी क्या कंडीशन होगी, हमारी ये जो काउंट की वैल्यू है ना, ये जो हम लोग एक्यूमुलेट करते चल रहे हैं ये कुछ होनी चाहिए, मतलब हम उस रेंज में आने चाहिए। हम अपने पहले वाले जो प्रीवियस इंडेक्स था उसकी रेंज में अगर आ रहे हैं तभी हम उस जंप को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और भी चेक करनी पड़ेगी कि हमारी ये जो काउंट की वैल्यू है ना, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। और अगर ये ग्रेटर देन 0 नहीं है इसका मतलब कि हम इस इंडेक्स पे आ ही नहीं पा रहे हैं, हम इस ith इंडेक्स पे आ ही नहीं पा रहे हैं। इवन दो इसकी वैल्यू 0 है और इवन दो हम इस इंडेक्स से आगे जंप कर सकते हैं लेकिन इस इंडेक्स तक भी नहीं आ पा रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पे हमें ये दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी और तभी हम लोग इस नेक्स्ट इंडिसेस की वैल्यू को अपडेट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप अगर हमारे पास काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब कि हम अपने लास्ट वाले इंडेक्स पे आ पा रहे हैं, राइट। तो हम अपने यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे। और हमने यहाँ पे इनिशियली ये चेक लगा दिया था कि हमारे लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हमारी 1 नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा पूरा कोड हो जाएगा। अभी इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी इस स्ट्रिंग को पूरा रिवर्स कर रहे हैं। दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n। और उसके अलावा हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हमारी ऑर्डर ऑफ n होगी बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस एरे। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।